दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की संपादकीय लेकर मैं प्रस्तुत हूं, और आज की संपादकीय का टॉपिक जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, क्यों सुलग रहा है मणिपुर। तो मणिपुर राज्य में क्या कुछ ऐसी घटना हुई है जिससे कि मणिपुर के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है। ये बहुत ही एक उत्सुकता का विषय है, जानने योग्य विषय है। हमें जानना चाहिए कि हमारे देश में, हमारे देश के विभिन्न राज्यों में क्या कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, वहाँ क्या माहौल है। बिल्कुल हमें इस बात से अपडेट होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं संपादकीय तरफ और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मणिपुर में वर्तमान स्थिति क्या है। भारत में केवल कश्मीरी हिंदू ही इकलौते नहीं जिन्हें अपनी धार्मिक पहचान के चलते अपना सर्वस्व छोड़कर अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रहने को विवश होना पड़ा। पिछली सदी के अंतिम दशक में ऐसे ही एक पलायन की त्रासदी ईसाई बाहुल्य मिजोरम के रियांग हिंदुओं को भी झेलनी पड़ी। रियांग हिंदुओं पर 1997 में टूटी इस त्रासदी की राष्ट्रीय विमर्श में शायद ही कोई जगह मिली हो, क्योंकि उन दिनों पूर्वोत्तर को दिल्ली में दूरस्थ अंचल का की तरह देखा जाता था कि वहाँ कुछ न कुछ उथल पुथल चलती ही रहती है, जिसका प्रबंधन स्थानीय दलों द्वारा जोड़ तोड़ के माध्यम से किया जा सकता है। पूर्वोत्तर को अनदेखा करने का यह सिलसिला मोदी सरकार के दौर में टूटा। मोदी सरकार ने 2017 में एक राजनीतिक समझौते के अंतर्गत मिजोरम में हिंदुओं के पुनर्वास का प्रावधान किया। जो कुछ मिजोरम में रियांग हिंदुओं के साथ हुआ, कुछ वैसा ही इस समय मणिपुर में मैती समुदाय के साथ हो रहा है। मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा मैती समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग स्वीकार करने के बाद मैती समुदाय निशाने पर आ गया है और बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क गई। सेना की तैनाती के बाद भी करीब 35,000 से 35,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए। कहने को तो मैती हिंदू मणिपुर में बहुसंख्यक हैं, मगर वे सिर्फ इम्फाल घाटी में रहने को मजबूर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन पर उनके ही प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में संपत्ति खरीदने और खेती करने आदि पर कानूनी रोक है। इन पहाड़ी इलाकों में ईसाई बन चुके कुकी और नगा रहते हैं, यानी मैती अपने ही राज्य में वैसी स्थिति से जूझ रहे हैं जैसी स्थिति जम्मू कश्मीर में एक समय अनुच्छेद 370 के कारण बनी रही। मणिपुर में 53% जनसंख्या मैती हिंदू समुदाय अपने प्रदेश के मात्र 8% भूभाग में रहने को अभिशप्त हैं, जबकि कुकी या नगा समुदाय के इम्फाल घाटी में बसने पर कोई कानूनी बंदिश नहीं। स्पष्ट है कि स्वतंत्र भारत में शासन व्यवस्था उसी अनकहे सिद्धांत पर आधारित रही कि हिंदू चाहे बहुसंख्यक हों या अल्पसंख्यक शांति बहुसंख्यक
शांति बनाए रखने के लिए सारे बलिदान उन्हें ही करने होते हैं। इसके ही परिणाम स्वरूप कुकी और नगा समुदाय को तो जनजाति का दर्जा दे दिया गया, लेकिन मैती हिंदू समुदाय को जनजाति होने पर भी जनजाति का दर्जा नहीं मिला। यह तो भारत के भाग्य विधाता ही बता सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। जिस इम्फाल घाटी तक मैती समुदाय सीमित है, वह लगभग 700 वर्ग मील में फैली है, जबकि मणिपुर राज्य का भाग रही काबो घाटी 7000 वर्ग मील में हुआ करती थी। ब्रिटिशकालीन नक्शों में इसकी पुष्टि होती है। अपने सामरिक हितों की पूर्ति के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह पूरा क्षेत्र 1834 में बर्मा को पट्टे पर दे दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इससे जुड़ी संधि में लिखा गया कि इस हस्तांतरण के बदले कंपनी प्रतिवर्ष मणिपुर राज्य को एक धनराशि देगी, तो जो तभी बंद की जा सकेगी यदि काबो घाटी फिर मणिपुर के पास वापस आ जाती है। अर्थात इस घाटी का मूल स्वामी मणिपुर है और इस घाटी को वर्मा से वापस भी ले सकता है। इस तथ्य को ब्रिटिश राज्य भी स्वीकार करता रहा। मणिपुर के भारत गणराज्य में विलय होने पर स्वाभाविक रूप से यह अधिकार भारत के पास आ गया, लेकिन 1954 में नेहरू सरकार ने बर्मा से मैत्री की खातिर इस घाटी पर भारतीय दावा छोड़ दिया। इस कारण इन घाटियों में रहते आए मैती हिंदू सीमित क्षेत्र में रहने को विवश कर दिए गए। पहाड़ी और वन क्षेत्रों को एक ही मतांतरित समुदाय के हवाले कर देने और उन्हें तमाम संवैधानिक विशेषाधिकार देने का परिणाम यह हुआ कि इन क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप और निगरानी शिथिल पड़ गई। इसके चलते मणिपुर के ये ईसाई बहुल क्षेत्र पूर्वोत्तर के विभिन्न हथियारबंद आतंकी संगठनों, अफीम की खेती करने वालों और म्यांमार से आने वाले अवैध प्रवासियों से भरते गए। मौजूदा हिंसा की चिंगारी के मूल में केवल अदालती फैसला ही नहीं, बल्कि राज्य में वीरेंद्र सिंह सरकार की शक्ति भी है। वीरेंद्र सिंह सरकार ने इन पर्वतीय क्षेत्रों में अवैध प्रवासियों द्वारा वन भूमि पर किए गए अवैध कब्जों पर कार्यवाही और अफीम की खेती पर शिकंजा कसा। पूर्वोत्तर के आतंकी संगठनों को इनसे ही खाद्य पानी मिलता रहा और उनके द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय तस्कर नेटवर्क संचालित होता आया है। मौजूदा हिंसा में कुकी समुदाय भी निशाना बना है, लेकिन हिंसक प्रदर्शनों की शुरुआत भी इसी वर्ग के लोगों द्वारा की गई, जबकि अदालती फैसले के विरोध के लिए अन्य शांतिपूर्ण विकल्प भी अपनाए जा सकते थे। दरअसल यह मामला इसकी मिसाल है कि अब्राहमिक एकेश्वरवाद राजनीतिक सोच को किस तरह अपने समुदाय तक सीमित कर देता है। इसका जीवंत उदाहरण यह है कि राज्य के सभी कुकी विधायक, चाहे वे जिस भी पार्टी के हों, अब मणिपुर से अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, वह भी तब जबकि राज्य में उनका ही एकाधिकार है।
उनके उलट प्राचीन भारतीय सभ्यता को सहेज कर रखने वाला मैती समुदाय है, जो अपने ही क्षेत्र में हाशिए पर पहुंचाए जाने के बावजूद मणिपुर को बांटने के विरुद्ध है, क्योंकि यह वर्ग इस भूमि से भावनात्मक रूप से जुड़ा है। इस पूरे विवाद के बीच चर्च अपनी रोटियां सेकने में लगा है। ईसाई एकता के नाम पर नगलिन चर्च ने कुकी समुदाय के पक्ष में बयान जारी किया। मिजोरम के ईसाई नेता मणिपुर के विभाजन के जरिए ग्रेटर मिजोरम के सपने को पुनर्जीवित करने में लगे हैं। इसमें ईसाई बहुल मिजो कुकी चीन क्षेत्र शामिल होंगे, जिससे एक बृहत्तर ईसाई प्रदेश स्थापित किया जा सके। इसीलिए म्यांमार से चीन जनजाति की भी मणिपुर में घुसपैठ कराई जा रही है, ताकि जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो सके। ऐसे में मणिपुर में हिंसा और अवैध घुसपैठ को सख्ती से काबू में करना बहुत आवश्यक है। अन्यथा पूर्वोत्तर में विभिन्न अलगाववादी समूहों से केंद्र सरकार द्वारा किए गए समझौतों पर भी खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि ये समूह एक बार फिर से नई मांगें उठाकर हिंसा को बढ़ावा दे सकते हैं। तो आज का यह संपादकीय लेखक काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से संबंधित सामरिक विश्लेषक है। कौन है? इनका नाम हम लोग काफी बार इनका जो संपादकीय लेख है उसको पढ़ते हैं, दिव्य कुमार सोती जी। तो दिव्य कुमार सोती जी का यह संपादकीय लेख क्यों सुलग रहा है मणिपुर। तो मणिपुर के संबंध में आज की संपादकीय में यहाँ की जो जनजाति है, मैती जनजाति, उसे जनजाति का दर्जा अब तक नहीं मिला हुआ था, और अब जब उसे जनजाति का दर्जा मिल रहा है तो उसके विरोध में अन्य जनजातियाँ जो कि मणिपुर की ही हैं विरोध कर रही हैं, नए राज्य की मांग कर रही हैं। ये सारी जानकारी आज हमें आज की संपादकीय के माध्यम से मिला, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सब जानकारी जो है, हालांकि न्यूज़ वगैरह पे तो ये सब आता ही रहता है, पर न्यूज़ देखने का मतलब ये होता है कि कभी कभी अनावश्यक समय भी हमारा चला जाता है, जबकि हमें ज़रूरत है सिर्फ आवश्यक जानकारी की। तो ठीक है, संपादकीय के माध्यम से हम सभी लोग कुछ ऐसे मामलों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आशा है दोस्तों आप लोगों को आज का यह संपादकीय लेख बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी नॉलेजेबल लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए